हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 10 जो कि है सूरदास के पद। और इसके जो लेखक हैं वो हैं सूरदास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूरदास का जन्म है वो रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि उनका जो जन्म है वो दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। ठीक है। और सूरदास जो है वो मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वहाँ पर वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। यानी कि सूरदास के बारे में जब कहा जाता है तो ये माना जाता है कि वो जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी अपनी ऐसी रचनाएं लिखी और मतलब काव्य कृति भी उन्होंने करी। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखने के बाद और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं उन्होंने लिखी। ठीक है। कथाएं उन्होंने लिखी, तो इससे ये प्रतीत भी होता है कि वो शायद जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो जन्म से अंधे थे। वो कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं उन्होंने लिखी। ठीक है। और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है और उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने में एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। सूर की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और साधारण बोलचाल की भाषा को उन्होंने परिष्कृत करके उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। और उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूर के जो सभी पद हैं वो गेय हैं और वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। ठीक है। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर, सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और पाठक यहाँ पर इस चैप्टर में, मतलब इस बुक में हमें यहाँ पर जो चैप्टर दिया गया है उसमें दो पद हमें दिए गए हैं। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है कि खेल में हार जाने पर जो कृष्ण है वो किस प्रकार से अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। और मतलब यहाँ पर उनका बाल मनोविज्ञान दिखाया गया है, उसका चित्रण किया गया है। दूसरे पद में जो गोपियाँ हैं वो आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष है उसको प्रकट करती हैं और उससे श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है उसे वो प्रकट करती हैं। ठीक है। मुरली जो है वो कृष्ण के मतलब कृष्ण के किस प्रकार से कृष्ण के नज़दीक है और वो जैसा चाहती है वो कृष्ण से वैसा ही करवा लेती है। तो इस चीज़ से जो गोपियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या करती हैं मुरली से। तो यहाँ पर इस दूसरे पद में जो गोपियाँ हैं उनका प्यार और मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव दिखाया गया है। अब हम आते हैं चैप्टर पर। पहला पद यहाँ पर जो है वो दिया गया है, खेलन में को काको गुसैया। ठीक है। हरि हारे जीते श्री दामा। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा। बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बढ़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। रुठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जहाँ तहाँ गवैया। सूरदास प्रभु खेलियो, चाहत दाऊ दियो करी नंद दुहैया। इन पंक्तियों में, इस पद में, जैसा कि अभी बताया मैंने, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें पहले पद में जो कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण और जो सुदामा हैं वो एक साथ खेल रहे हैं और जो कृष्ण है वो हार जाते हैं, लेकिन वो अपनी हार स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बताते हैं, कवि कहते हैं कि कहाना गोपियों से खेल में मतलब
खेल में हारने के बाद, ठीक है, तो जो सॉरी मैंने पहले ज़रा क्या कहते हैं सुदामा बोल दिया था, गोपियाँ हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि कान्हा गोपियों से खेल में हारने के बाद भी हार स्वीकार नहीं करते हैं। उसके सखा ग्वाल बाल उसे कहता है कि कृष्ण खेल खेल में हार जाने से नाराज़गी कैसी, खेल में कौन किसका स्वामी होता है, तुम हार गए हो और सखा श्रीदामा जीत गए हैं। फिर जबरदस्ती का नाराज क्यों हो रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी जाति पाति हमसे बड़ी तो नहीं है नहीं, और ना ही हम तुम्हारे अधीन हैं, तुम्हारी छाया के नीचे तो रहते नहीं हैं। तुम इतना अधिकार इसलिए दिखाते हो क्योंकि तुम्हारे बाबा के पास हमसे अधिक गायें हैं। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम हमेशा रूठे रहते हो। जो हमेशा खेल में रूठता है उसके साथ कौन खेलेगा। यह कहकर सब मित्र वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तो खेलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नंद बाबा की शपथ ली और कभी ना रूठने की कसम खाकर मित्रों को दाव मित्रों को दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पद जो है हमारा, मुरली तऊ गोपाल ही भवती, सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती, अति आधीन सुजान कनोडे, गिरिधर नार नवावती, आपुन पोड़ी अधर सजा पर, कर पल्लव पलूटावती, भुकुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। इन पंक्तियों में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इन पंक्तियों में जो गोपियां हैं वो कृष्ण से नाराज़ हैं, ठीक है, और वो उनके प्रति अपना प्रेम भी प्रकट करती हैं। लेकिन जो मुरली है वो कृष्ण के लिए सबसे प्रिय है और मुरली जैसा चाहती है वो कृष्ण से वैसा ही करवाती है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के मुरली से जलती हैं, ठीक है, और एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखी सुनती हो, ये मुरली नंदलाल को कई तरह से नचाती है। उसके बाद भी कृष्ण को इस मुरली से इतनी मोह है। यह मुरली कान्हा को एक पैर में खड़ा करके रखती है और कान्हा पर अपना अधिकार जमाती है, और तो और उनके कोमल शरीर से आज्ञा तक मनवा लेती है। और कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो आती है, कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो जाती है। बस बात इतनी ही नहीं, किसी दास की तरह कृष्ण का सर भी उसके सामने झुकाने को मजबूर कर देती है। यानी कि कृष्ण उसके मुरली के प्रेम में इतने ज़्यादा लीन है कि वो जैसा चाहती है कृष्ण वैसा करते हैं। कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो आती है और कृष्ण जो है उनका सर भी वो उसके सामने झुकाने को मजबूर कर देती है। जिसने पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया है, किसी के सामने नहीं झुके और मुरली के सामने अपना शीश झुकाते हैं। यह मुरली कान्हा के होठों पर सजकर उनके हाथों से अपना पैर तक दबवाती है। उनके अधर पर मुरली को देखकर लगता है कि सेज पर कोई आराम से लेटा हो। टेढ़ी भुकुटी, बांके नेत्रों और फड़कते हुए नासिका पुटों से हम पर क्रोध करवाती है। मुरली श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जानकर धड़ से सिर हिलवाती है। इस तरह सखियां मुरली के प्रति अपनी नाराजगी जता रही हैं और जिसने कान्हा को अपने वश में कर रखा है, ठीक है, क्योंकि गोपियां कान्हा से बहुत प्रेम करती हैं और लेकिन कान्हा के मुरली के प्रति मोह उनको जो है वो पसंद नहीं आ रहा है। यानी कि जो गोपियां हैं वो भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन जो मुरली के प्रति कृष्ण का मोह है वो गोपियों को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।